फ्रेंड्स, आज हम अपना करने वाले हैं केमिस्ट्री क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 जो कि है एसिड बेस एंड सॉल्ट। सबसे पहले तो एसिड और बेस के बारे में पढ़ेंगे, सॉल्ट पे आएंगे। तो पार्ट 1 में तो ना इंडिकेटर्स, एसिड बेस, एसिड का डिल्यूशन क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं, वीक एसिड कौन से होते हैं, ये सब हम पार्ट 1 में करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ना एसिड के बारे में देखो। हमने यहाँ पे ना 3 चीजें देखेंगे चैप्टर में, एसिड, बेस और सॉल्ट्स। पहला आता है एसिड, ठीक है, एसिड। दूसरा होता है हमारे पास बेस, फिर एक होता है सॉल्ट। ठीक है, अब देखो एसिड की अगर हम बात करें, एसिड कोई भी सब्सटेंस जिसके अंदर H+ आयंस होंगे, हाइड्रोजन आयंस होंगे। किसके आयंस होंगे? हाइड्रोजन के आयंस अगर किसी भी सब्सटेंस के अंदर हैं तो वो है एसिड। ठीक है, हाइड्रोजन के आयंस का कंसंट्रेशन ज्यादा है। अगर हम बात करें बेस की तो उसमें होते हैं OH- आयंस, यानी कि हाइड्रोक्साइड आयंस। कौन से होते हैं? हाइड्रोक्साइड आयंस। सॉल्ट की बात करें, सॉल्ट इन दोनों को मिलकर बनते हैं। जैसे कि एसिड को, एक एसिड को ऐड करें और बेस को, जैसे HCl ले लिया यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने ले लिया, NaOH हमने बेस ले लिया, इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो फॉर्म होता है हमारा सॉल्ट। जैसे NaCl सबसे कॉमन सॉल्ट, सिर्फ वो वाला सॉल्ट नहीं है जो घर में यूज करें टेबल सॉल्ट, बाकी और भी सॉल्ट होते हैं। तो सिर्फ इससे सॉल्ट को रिलेट मत करना, और भी सॉल्ट होते हैं। जैसे NaCl हो गया, HCl प्लस में NaOH क्या बनाएगा? NaCl प्लस में वाटर, यानी कि सोल्ट और वाटर बनता है। किसी भी एसिड को अगर हम बेस में ऐड करते हैं तो बन जाता है सोल्ट साथ में वाटर। ठीक है, किसी भी एसिड और बेस को जब हम ऐड करते हैं, जैसे एसिड ये कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ये NaOH हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। आ गया ना हाइड्रोक्साइड। हमने क्या बोला था कि इसमें हाइड्रोक्साइड, इसमें OH के आयंस होंगे, HCl में होंगे H+ आयंस। इसमें क्या है? H+ है और Cl नेगेटिव है, ऐसे इसमें है Na+ है और OH नेगेटिव है, यानी कि बेस में क्या है? OH- के आयंस बेस में है, मेरे OH- के आयंस बेस में है और एसिड में है H+ आयंस। ठीक है, तो ये पॉजिटिव आयंस होंगे इसमें एसिड में और बेस में होंगे OH- के आयंस। ये चीज आप एक बार नोट कर लो कि एसिड में क्या होते हैं? हाइड्रोजन प्लस आयंस, बेस में होते हैं OH- आयंस। इसमें आप पहचान सकते हो कि एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है। अब अगर मैं ये ना पता हो कि इसमें कौन सी आयंस है, क्या तो बिना ये देखे हम कैसे पता लगाए कौन सा सब्सटेंस एसिड है या बेस? इसके लिए हमें सब्सटेंसेस हमारे पास हैं जो कि होते हैं इंडिकेटर्स। उसका टॉपिक आगे आएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स आएंगे डिफरेंट टाइप्स के, वो इंडिकेटर्स करेंगे। पहले एसिड देख ले कि एसिड के भी कुछ आगे फर्दर क्लासिफिकेशन है इसकी, बेस की है, कि सॉल्ट का तो हम अगले ही पार्ट में करेंगे, इसमें नहीं करेंगे। एसिड बेस करेंगे इसमें बेसिकली। देखो पहले एसिड, एसिड में क्या होता है? एसिड के डिफरेंट टाइप्स हैं, देख लेते हैं। पहले एसिड में जैसे अगर देखें, लिखते हैं एसिड। ठीक है, एसिड के कुछ हमारे पास क्लासिफिकेशन है। जैसे सबसे पहला टाइप आता है हमारे पास, दो इधर आ गए, थर्ड एंड फोर्थ, अलग अलग टाइप्स में हो जाते हैं। देखो अगर हम बात करें तो एसिड है, एक होते हैं हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, कुछ होते हैं वीक एसिड्स, कुछ स्ट्रॉन्ग होते हैं जिनमें H+ आयंस की कंसंट्रेशन हाई हो, कुछ होते हैं वीक, कुछ होते हैं ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, कुछ होते हैं मिनरल एसिड। ठीक है, अब ऐसा होता है, देखो इसमें ना एक तरह से रिलेशन है। जैसे जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो हमारे पास ज्यादातर स्ट्रॉन्ग एसिड जो है मिनरल एसिड होते हैं। वीक की बात करें तो वीक ज्यादातर ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। ऐसे इनको रिलेट करो, क्या स्ट्रॉन्ग एसिड ज्यादातर मिनरल होते हैं, मिनरल एसिड्स होते हैं, और वीक एसिड जो होते हैं ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। कैसे? देखो स्ट्रॉन्ग एसिड में हमारे पास आएगा जैसे HCl हो गया, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। कौन कौन से हैं? हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक एंड सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। ठीक है, ये दोनों हमारे पास क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। वीक की बात करें तो एसिटिक एसिड हो गया या ऑक्सैलिक एसिड हो गया, ये होते हैं वीक एसिड्स। ये जो ना सब उनमें प्रेजेंट होते हैं, जैसे प्लांट हो गया, क्या प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। अब ऑर्गेनिक एसिड की बात करें तो ऑर्गेनिक वो एसिड होते हैं जो प्लांट्स या एनिमल्स से हमें मिले हैं। किनसे? प्लांट्स या एनिमल से, नेम से पता चल रहा है। ठीक है, प्लांट्स या एनिमल से जो मिले हुए एसिड होते हैं वो होते हैं ऑर्गेनिक। जैसे टार्टरिक एसिड हो गया हमारे पास, टार्टरिक एसिड किस में होता है? टामारिंड में होता है, इमली में होता है
टार्ट्रिक एसिड, ठीक है। ऐसे ही ऑक्सैलिक एसिड टोमेटो में होता है, ठीक है। तो क्या है, एसिटिक और ऑक्सैलिक एसिड जो है वो ऑर्गेनिक एसिड ही हो गई। ऑक्सैलिक एसिड क्या है, ऑर्गेनिक एसिड है जो कि टोमेटो में होता है। सिट्रिक एसिड आपने सुना भी होगा, सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट्स में होता है, खट्टे फ्रूट्स में, जैसे ऑरेंज में होता है या लेमन में होता है, ठीक है। तो ये क्या है, ऑर्गेनिक एसिड है, क्योंकि हमें नेचुरल सब्सटेंस से ये एसिड मिल रहे हैं। आगे बात करें तो मिनरल एसिड, मैंने क्या बोला कि स्ट्रॉन्ग एसिड और मिनरल एसिड का आपस में रिलेशन होता है, मतलब कि जो एसिड स्ट्रॉन्ग होते हैं वो मिनरल से मिलते हैं हमें। मिनरल एसिड वो एसिड है जो मिनरल से मिल रहे हैं, अर्थ के मिनरल से, जैसे यही हमने लिखे ना स्ट्रॉन्ग एसिड में HCl एंड H2SO4, ये क्या है, मिनरल एसिड्स है। एक और होता है कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। अब एक एक्सेप्शन होगी, केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन तो होनी ही है। कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एक ऐसा एसिड है जो है तो मिनरल एसिड बट वो वीक है मिनरल एसिड, मिनरल से लिया गया, मिनरल से उन्हें प्रिपेयर किया गया है, लेकिन है एक वीक एसिड, ये एक्सेप्शन है। क्या एक बार इसको साफ अच्छे से एक बार दोबारा लिख लेते हैं। क्या क्या हमने पढ़ा है देख लो। स्ट्रॉन्ग हमने देखी, स्ट्रॉन्ग में हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, वीक में एसिटिक ऑक्सैलिक या टोमेटो हो गया, ऑर्गेनिक में देखे तो टाइट्रिक हो गया, ठीक है, ऑक्सैलिक हो गया, वीक में देखे अगर हम वीक में कार्बोनिक भी वीक है। ऑर्गेनिक की बात करें तो प्लांट एंड एनिमल से हमें मिला है, टाइट्रिक हो गया जो कि टामरिन में होता है, इमली में, सिट्रिक एसिड हो गया ऑरेंज में होता है, ऑक्सैलिक एसिड हो गया टोमेटो में होता है। मिनरल एसिड की बात करें तो कार्बोनिक एसिड HCl एंड H2SO4। एक्सेप्शन की बात करें तो स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए था कार्बोनिक एसिड, मिनरल से मिला तो होना चाहिए था स्ट्रॉन्ग, बट ये है वीक, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो हमने ना, मैं ना कुछ एसिड्स आपको लिख के देती हूँ, आपको ना ये चीज लिखनी है। एक तो जो मैंने अभी बताया है कि एसिड को मिले कहाँ से, कि मिनरल एसिड है वो या फिर वो है हमारा ऑर्गेनिक एसिड, तो ये चीज आपको देखनी है, ठीक है। और ये देखना है कि वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। क्या भी लिख दो, अभी सब कुछ रेस कर दिया। ऑक्सैलिक एसिड बताना है तो, ठीक है। ऑक्सैलिक एसिड स्ट्रॉन्ग है, वीक है, मिनरल है या ऑर्गेनिक एसिड है, क्या है। ऑक्सैलिक लिखना, टाइट्रिक एसिड लिखना, साथ में लिखना है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड लिखना, HCl लिखना, ठीक है। 4 मैंने आपको दे दिए, ऑक्सैलिक, टाइट्रिक, H2SO4 एंड HCl। एक और दे दे, एसिटिक लिख लेना, ठीक है। एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी कि हाँ कौन से स्ट्रॉन्ग है कौन से वीक है, किन में H+ आयंस की कंसंट्रेशन हमारी ज्यादा है, कि स्ट्रॉन्ग में होगी ज्यादा, ये तो तुम्हें बताइए। फिर आगे ऐसे बेस के क्लासिफिकेशन आ जाते हैं, कि ये आपका एज होमवर्क क्वेश्चन आप ले लो और बेस के देख लेते हैं आगे। अब बेस में हमारे बेस में भी फर्दर क्लासिफिकेशन है 2। क्या, बेस जैसे कि स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, ठीक है, बेस क्या हो गए, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया और हो गया वीक बेस। स्ट्रॉन्ग में आ गए NaOH, वीक में आ गया हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अगर हम ले तो MgOH2, ठीक है। NaOH आ गया, MgOH2 आ गया। स्ट्रॉन्ग में हमारा एक और आ जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अगर लें, ठीक है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ले अगर हम, एक होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हो गया, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वीक बेसिस है, इनमें क्या है OH- की जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाती है, इनमें ज्यादा NaOH एंड KOH, ठीक है। स्ट्रॉन्ग और वीक बेस हो गई, इनमें ऐसा ऑर्गेनिक वगैरह का नहीं आया हमारा एनसीईआरटी में। इसमें क्या है, स्ट्रॉन्ग और वीक का बताया गया है। एसिड में अपने 4 टाइप्स बताए गए थे, हमने वो देख लिया। अब आगे बात करते हैं, आगे ना कुछ चीजें आती हैं हमारे पास। वीक स्ट्रॉन्ग की बात कर रहे हैं अभी, है ना, उसी पे चलते हैं आगे। वीक स्ट्रॉन्ग में ना कुछ एसिड होते हैं हमारे पास कंसंट्रेटेड एसिड। कौन से होते हैं, कंसंट्रेटेड एसिड। कुछ होते हैं डिल्यूटेड एसिड, कंसंट्रेटेड और डिल्यूटेड। क्या कहा मैंने, कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड, और कुछ होते हैं डिल्यूट एसिड, ठीक है, कुछ है डिल्यूट एसिड होते हैं। या मतलब यही चीज है कि हम कंसंट्रेटेड एसिड्स को बेसिकली हम डिल्यूट करते हैं, क्योंकि कंसंट्रेटेड एसिड्स आर वेरी हार्मफुल फॉर अस। अगर हम कंसंट्रेटेड एसिड्स को ऐसे ही रिएक्शन में यूज करें तो हार्मफुल हो सकते हैं हमारे लिए, इसलिए हम डिल्यूट करते हैं उन्हें, तो डिल्यूट एसिड बन जाते हैं। वो कंसंट्रेटेड को हम डिल्यूट में कन्वर्ट कर लेते हैं, कैसे, बाय एडिंग वाटर, बाय एडिंग वाटर, ठीक है। अब मैं डिफरेंस बता दूं पहले कि क्या डिफरेंस है कंसंट्रेटेड में और डिल्यूट में। कंसंट्रेटेड क्या होते हैं, जिनमें मिनिमम वाटर हो, मतलब वाटर बहुत कम है, मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर
अगर किसी एसिड में है, ठीक है, तो वो है कंसंट्रेटेड। डिल्यूट क्या होगा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ उसके अंदर वाटर ही है, मतलब एसिड बहुत कम है लेकिन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ उसके अंदर वाटर है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर है। डिल्यूट में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर, कंसंट्रेटेड में मिनिमम अमाउंट ऑफ H2O, यानी कि वाटर सबसे कम है, कंसंट्रेटेड में कम है बहुत ज्यादा, डिल्यूट में है मैक्सिमम। क्या करते हैं हम, बेसिकली कंसंट्रेटेड को डिल्यूट करने के लिए उसमें ज्यादा वाटर ऐड कर देते हैं जिससे वो डिल्यूट एसिड में चेंज रहता है, उससे और कुछ नहीं होता। अब डिल्यूशन का प्रोसेस देखने में बहुत सिंपल लग रहा है हमें कि एसिड में वाटर तो ऐड करना है, बस सिंपल सी चीज है। अब इस पे मैं स्टोरी आपको बताती हूँ। देखो, दो स्टूडेंट्स हैं साइंस लैब में, केमिस्ट्री लैब में गए हुए हैं, दो स्टूडेंट ए एंड स्टूडेंट बी। देखते हैं उनके साथ क्या नया होता है। केमिस्ट्री लैब में गए हैं स्टूडेंट ए, स्टूडेंट ए गया है और गया है स्टूडेंट बी। अब ये जो ए स्टूडेंट है वो क्या करता है, वो वाटर लेता है, उसमें ना एसिड ऐड कर देता है। वो क्या करता है, एसिड टू वाटर ऐड करता है। देखना फर्क इस चीज में, देखना एसिड टू वाटर ऐड करता है। स्टूडेंट बी जो है वो क्या करता है, वो करता है वाटर टू एसिड ऐड, वाटर टू एसिड कर रहा है वो। एसिड टू वाटर, वाटर टू एसिड फर्क है कि एक तो हमने शुगर ली है, बहुत सारी शुगर ले ली, उसमें थोड़ा पानी ऐड कर रहे हैं, और एक है हमने पानी लिया है बहुत सारा, उसमें हम थोड़ी शुगर ऐड कर रहे हैं। डिफरेंस है इन चीजों में, है डिफरेंस। वैसे ही इसने क्या किया, इसने तो वाटर ले लिया, उसमें एसिड ऐड कर रहा है, वाटर लिया है और इसमें ये डाल रहा है एसिड। स्टूडेंट बी क्या कर रहा है, उसने एसिड ले लिया और उसमें ऐड कर रहा है वाटर को। अब देखते हैं क्या होता है। टीचर नहीं है इनके पास में, ऐसे ही लगे पड़े हैं दोनों। अब देखो, इसने तो एसिड टू वाटर ऐड किया, ठीक है, एसिड को इसने जैसे ही वाटर में ऐड किया, क्या होता है, इसने जब ये प्रोसेस किया डिल्यूशन का, देख लो फिर से। स्टूडेंट ए क्या कर रहा है, स्टूडेंट ए कर रहा है एसिड टू वाटर ऐड कर रहा है। इसने क्या किया, कांस्टेंट स्टिरिंग के साथ मिक्स करते हुए कॉन्स्टेंटली इसने आराम आराम से जो है एसिड को वाटर के अंदर डाला, और इसने क्या ऑब्जर्व किया कि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व हो रही है। अब इससे क्या पता चलता है, ये भी देख, सोचो आप कि लार्ज अमाउंट ऑफ जो हीट इवॉल्व हो रही है, इसका क्या मतलब है, ये रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। पढ़ा है चैप्टर 1 में, ये हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट इवॉल्व हो रही है, बहुत सारी हीट जो है वो इवॉल्व हो रही है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्विंग। तो क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एसिड टू वाटर जब इसने ऐड किया। स्टूडेंट बी की बात कर रहे हैं, थोड़ा सिंचन जैसा नोटिक है, उसको नहीं पता साइंस में एसिड टू वाटर ऐड करना था, वाटर टू एसिड ऐड करना था, उसने बस जो मन में उसने कर दिया। उसके फ्रेंड ने बोला उसे, हाँ करना है, हमें वाटर एसिड को मिक्स करना है। उसने ये तो सोचा नहीं कैसे करना है, चैप्टर पढ़ा नहीं था ये वाला। उसने क्या किया, डायरेक्ट वाटर को एसिड के अंदर ऐड कर दिया। सिंचन ने वाटर को एसिड के अंदर वाटर ऐड कर दिया। अब हुआ क्या, ये सीरियसली बताओ तो धमाका हुआ, ब्लास्ट हुआ। क्यों हुआ ब्लास्ट, कैसे हुआ, इसने क्या किया, जैसे इसने वाटर के अंदर एसिड को ऐड किया ना, एसिड ने दिखाया अपना जलवा, जुनून अपना। क्या किया, एसिड ने वाटर को ना चेंज करना स्टार्ट कर दिया वाटर वेपर्स में। इतनी हीट निकलेगी, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये, हाईली एक्सोथर्मिक। इसने क्या किया, वेपर्स में ट्रांसफर करना स्टार्ट कर दिया वाटर को। ऑब्वियसली ब्लास्ट होगा, एसिड स्प्लैश होगा फेस पे, क्लोथ्स पे, यही हुआ वाटर टू एसिड। अब वो लड़का जा रहे टीचर के पास, दोनों, इसने भी वही काम किया है, इसे भी वही काम किया है, फर्क था बस करने के तरीके में फर्क था। दोनों गए अपने टीचर के पास कि ऐसा क्यों हुआ, दोनों आ रहे हैं टीचर के पास कि तो सेम चीज थी, ऐसा हुआ क्यों। तो टीचर ने यही चीज समझाई कि बेटा जरूरी नहीं है कि एसिड टू वाटर, वाटर टू एसिड सेम चीज हो, है ही नहीं दोनों सेम चीज। क्यों नहीं है, जब हम एसिड टू वाटर ऐड करते हैं कांस्टेंट स्टेनिंग के साथ, हम क्या करते हैं, धीरे धीरे उसको ऐड कर रहे हैं, तो जो वाटर है, हाई अमाउंट में वाटर है उसके अंदर, वो आराम से एसिड को अपने अंदर ले लेगा, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी, हो जाएगी। लेकिन अगर हम जब वाटर को एसिड में ऐड कर रहे हैं ना, तो वो वाटर को वेपर्स में कन्वर्ट कर देगा एसिड, और उसकी वजह से जो एसिड है ना हमारे फेस पे, क्लोथ्स पे, वो आ सकता है। तो आप इस बात का ध्यान रखना कि बिना टीचर के केमिस्ट्री लैब में कुछ हरकतें मत करना, ध्यान रखना इस चीज का। एसिड टू वाटर करना है, वाटर टू एसिड, ध्यान रखना है एसिड टू वाटर। कंफ्यूजिंग हो सकता है याद करने के लिए, अगर हम देखा जाए तो। एक तो इसका लॉजिक तो याद ही रखना क्यों है, बाकी याद करने की ट्रिक अगर मैं बोलूँ तो ए पहले आता है अल्फाबेट्स में और डब्ल्यू बाद में आता है। हम लोग चाहते हैं कि एसिड को वाटर में ऐड कर रहे हैं,
ठीक है, चलो ये सबसे मेन कॉन्सेप्ट था। इस पर क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन में आते हैं कि एसिड टू वाटर ही ऐड क्यों करना है हमें, वाटर टू एसिड क्यों ऐड नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते हम वाटर टू एसिड ऐड, नहीं कर सकते, फिर रीजन पता चल गया हमें। अब देखो आगे क्या है, हमने एसिड के बारे में पढ़ लिया, बेस पढ़ लिया, कंसंट्रेटेड एसिड पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया डिल्यूट एसिड, डिल्यूशन का प्रोसेस पढ़ लिया, करना कैसे है। अब देखिए अगर आगे, अभी मैंने इंडिकेटर्स की बात की थी इंडिकेटर्स की बात, कि अगर हमारे पास, हमें ये नहीं पता कि इसमें H+ आयंस है, OH- आयंस है, तो कैसे पता लगाएं कि कोई सब्सटेंस एसिड है या बेसिक है, एसिडिक है या बेसिक है। इसके लिए हमें इंडिकेटर्स हैं, कुछ है हमारे पास इंडिकेटर्स यानी कि वो सब्सटेंस जो हम बेसिकली ये बताएं कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या वो बेसिक है। ठीक है, इंडिकेटर्स के भी कुछ टाइप है, उसका क्लासिफिकेशन कर ले पहले। ठीक है, इंडिकेटर्स का क्लासिफिकेशन करते हैं, हर चीज का क्लासिफिकेशन ही चले आ रहा है। अब देख लेते हैं इसका भी, इंडिकेटर्स टॉपिक आया, इंडिकेटर्स बहुत इजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, ज्यादा क्या थोड़ा भी मुश्किल नहीं है। सबसे पहले इंडिकेटर आएगा विजुअल इंडिकेटर्स, नाम से कुछ आइडिया हो रहा है, विजुअल इंडिकेटर्स। दूसरा ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, फैक्ट्री वाली फैक्ट्री नहीं है ये, ओल्फैक्टरी है ये इंडिकेटर्स, विजुअल, ओल्फैक्टरी, नेचुरल। नेचुरल से तो पता लग गया होगा, नेचुरली ऑब्टेन्ड है। सिंथेटिक से पता चल गया होगा आपको कि सिंथेटिक है, नकली मतलब वही हमने बनाए हैं, मैन मेड बोल लो, है ना, सिंथेटिक हो गई। अब देखो विजुअल, ओल्फैक्टरी, नेचुरल एंड सिंथेटिक इंडिकेटर्स। विजुअल आई रिलेटेड बोल लूं मैं, आई रिलेटेड की आंखों देखी बतानी है हमें, आंखों से देख के बताना है हमें कोई सब्सटेंस एसिड है बेसिक है, किसी इंडिकेटर पे डाल के उसका कुछ ना कुछ साइन होगा, वो आगे पढ़ेंगे विजुअल इंडिकेटर्स कौन से हैं। विजुअल देखे तो सबसे बड़ा हम तक ज्यादातर पढ़ते आ रहे लिटमस, पढ़ा है क्लास 8 में, पढ़ा है 9th में पढ़ा होगा कि विजुअल इंडिकेटर्स है, लिटमस है जैसे। अब एक तो ब्लू लिटमस है और एक होता है रेड लिटमस। पहले ये चीज जान लो कि लिटमस ब्लू या रेड नहीं होता, उसको फॉर कन्वीनियंस किया गया ब्लू रेड। वो होते क्या है, वो पर्पल कलर के होते हैं, लीचन प्लांट से लिए गए होते हैं। अब अगर जो है लिटमस पेपर है या लिटमस सॉल्यूशन है, अगर वो एसिड के ऐड करने पर ब्लू लिटमस रेड हो जाता है, ब्लू लिटमस अगर रेड हो जाता है और रेड ब्लू हो जाता है, कब होता है, जब ब्लू रेड हो जाए इसका मतलब है कोई हमने एसिड उस पर डाला है, और रेड ब्लू हो जाए इसका मतलब है बेस हमने उस पर डाला है। क्या है, ब्लू टू रेड हो जाए तो एसिड, रेड टू ब्लू हो जाए तो बेस। इसकी ट्रिक मैंने पता क्या कर रखी थी, सीरियसली बताऊं तो BR है, बियर है ना, तो एसिड से रिलेट कर रखा था मैंने कि ब्लू टू रेड कर रहे हैं तो एसिड है, यानी कि एसिड है। अगर ब्लू लिटमस रेड लिटमस में चेंज हो जाता है, अगर ब्लू लिटमस पेपर पे हमने एसिड की ड्रॉप डाली या ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में हमने एसिड डाला तो उसका कलर रेड में कन्वर्ट हो गया, तो वो क्या है, हमें पता चल गया कि हाँ ये एसिड डाला है हमने। क्या ये पता करने के लिए एक्सपेरिमेंट भी करोगे आप, अभी क्लास में कराएंगे हम लैब में आपको टीचर्स। रेड लिटमस अगर ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है तो वो क्या है, हमने बेस डाला है, ये चीज पता लग जाती है। अब ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, ओल्फैक्टरी रिलेटेड टू सेंस ऑफ स्मेल, किससे रिलेटेड है, सेंस ऑफ स्मेल से, स्मेलिंग सेंस से। कैसे, इसमें क्या होता है, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर जैसे कि अनियन हो गया हमारे पास, अनियन, प्याज। अब अनियन पे अगर जब भी हम कोई बेस डालें ना तो उसकी जो स्मेल है ना हम पहचान नहीं सकते, कैरेक्टरिस्टिक जो उसकी स्मेल होती है वो हम पहचान नहीं पाएंगे, चली जाएगी उसकी स्मेल। ठीक है, डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल को। देख लो एक बार क्या लिखा मैंने, सो विजुअल के बारे में लिखा, लिटमस हो गया सबसे पहला। ओल्फैक्टरी का अगर बताऊं तो सेंस ऑफ स्मेल, सबसे मैंने अनियन के बारे में बताया कि स्मेल को हम डिटेक्ट नहीं कर पाते, अगर हम अनियन के ऊपर बेस डाल देते तो अनियन की जो रियल जो स्मेल है वो चली जाती है। आगे अगर देखें तो विजुअल में ही हमने पढ़ लिया, ओल्फैक्टरी हमने देख लिया, देखें तो नेचुरल में ही विजुअल वाला लिटमस आ जाएगा, ये फिर रिलेट करते हैं आपस में, लिटमस आ जाएगा नेचुरल में, क्योंकि लीचन प्लांट से लिया गया है। ये मैंने आपको भी बताया कि लिटमस जो है वो लीचन प्लांट से लिया गया है, लीचन नाम के प्लांट से लिया गया है, पर्पल कलर का होता है ये। ठीक है, सिंथेटिक की बात करें, सिंथेटिक में आते हैं मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, या हमारे आ जाते हैं फिनोप्थलीन, फिनोप्थलीन स्पेलिंग देख लेना ठीक होगी वैसे तो, फिनोप्थलीन या मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोप्थलीन। अब मिथाइल ऑरेंज का भी कलर चेंज होता है, जैसे विजुअल थे ना ये वाले विजुअल इंडिकेटर्स, ये विजुअल ही है, सिंथेटिक, नेचुरल भी विजुअल इंडिकेटर्स है। लिटमस लिखा है मैंने, लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है, विजुअल है। सिंथेटिक लिखा मैंने, मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थलीन आंखों से देख रहे हैं हम इसको, ये भी हमारे पास विजुअल इंडिकेटर है। और फैक्ट्री में अनियन हो गया और क्लोव होता है एक,
ठीक है, मेन मैंने आपको बता दिए। अब देखिए अब इस पे जाते हैं, मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थलीन पे डीप में जाते हैं कि कौन से में किसका क्या कलर चेंज होता है। मिथाइल ऑरेंज की अगर बात करें ना हम, जो पहले ये इरेज करते हैं, ये बीच में जो एक्स्ट्रा है, मिथाइल ऑरेंज की बात करें ना वो एसिड में रेड हो जाता है। क्या है मिथाइल ऑरेंज? एसिड में रेड हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज एसिड अगर हम डाल रहे हैं उस पर तो वो रेड हो जाएगा, और बेस डाल रहे हैं तो एसिड डाल रहे हैं रेड हो जाएगा, बेस में येलो होता है ना, बेस में येलो होता है, ठीक है, बेस में होता है येलो, बेस डालेंगे तो येलो हो जाएगा। याद रखना है चीजें, एमसीक्यू में आ जाता है कि हमने एक सब्सटेंस डाला मिथाइल ऑरेंज में, उसने क्या किया, वो जो है फिर येलो कलर में चेंज हो गया, तो क्या वो सब्सटेंस कैसा डाला हमने, एसिडिक था या बेसिक था? तो याद होना चाहिए कि बेसिक था, क्योंकि येलो कलर हुआ है तो यानी वो बेस था। मिथाइल ऑरेंज देखिए एसिड में वो रेड हो जाता है। फिनोप्थलीन का भी ऐसा कुछ होता है। फिनोप्थलीन में क्या होता है कि अगर हम एसिड ऐड कर रहे हैं तो वो कलरलेस रहेगा, मतलब कि कलरलेस हो जाएगा, और जो पिंक अगर हम पिंक कलर हो जाता है तो वो क्या है, बेसिक है। बेसिकली ये कलरलेस ही होता है सॉल्यूशन फिनोप्थलीन का, तो ये एसिड में तो कलरलेस हो जाएगा, मतलब कलरलेस तो है ही, कलरलेस हो जाएगा और पिंक हो जाएगा बेसिक में, पिंक बेसिक में, ठीक है। ये चीजें लिख लो एक बार। क्या है ये ब्लू टू, अरे ये सो क्या क्या, ब्लू टू रेड है तो एसिड है, रेड टू ब्लू है तो वो बेस है, रेड टू ब्लू कन्वर्जन हो रहा है तो वो बेस है। और मिथाइल ऑरेंज एसिड में रेड हो जाता है, बेस में येलो। फिनोप्थलीन कलरलेस है एसिड के अंदर और बेसिक है पिंक के अंदर, बेसिक है पिंक के अंदर, मतलब पिंक है बेसिक के अंदर, ठीक है। ये चीजें याद रखना। अब नेचुरल की बात हमने अभी की थी, नेचुरल में एक हल्दी भी होता है, वो क्या बोलते हैं, टर्मरिक, टर्मरिक होता है। टर्मरिक जैसे कई बार कपड़ों पे स्टेन लग जाता है टर्मरिक का, तो जब उस पे हम सोप जब हम करते हैं तो उसका कलर थोड़ा रेडिश ब्राउन हो जाता है। क्यों हुआ? क्योंकि उसमें हमें क्वेश्चन आ सकता है आपका, फिर वही बात है कि क्वेश्चन आ सकता है कि क्यों उसका कलर जो है, टर्मरिक अगर किसी क्लॉथ पे लगा हुआ है, जब हम उस पे हम सोप लगाते हैं तो उसका कलर क्यों चेंज हो जाता है रेडिश ब्राउन में? क्योंकि जो टर्मरिक है वो एक नेचुरल इंडिकेटर है, वो हमें इंडिकेट करके ये बता रहा है कि ये जो सब्सटेंस हमने अभी लगाया इस पे सोप, वो बेसिक है। सोप बेसिक होता है, तो जो सब्सटेंस में लगाया गया है वो बेसिक है, इसलिए वो अपना कलर जो है वो चेंज कर देते हैं। जब उसमें बहुत ज्यादा हम प्लेंटी ऑफ वाटर उसमें डालते हैं तो वो हमें फिर से वही सेम हो जाता है पहले जैसा। क्या तो रेडिश ब्राउन कलर क्यों हुआ? क्योंकि वो बेसिक सब्सटेंस हमने उस पर टर्मरिक पे ऐड किया। अब तो अपनी लाइफ में देख लिया, करने मत लग जाना, मार खाओगे मम्मी से। अब विजुअल, सिंथेटिक, नेचुरल, ये पढ़ ली इंडिकेटर्स हमने। अब चलते हैं हम पीएच स्केल पे। पीएच स्केल देखो, मैंने पीएच स्केल पे क्यों आई मैं, सबसे पहले तो अब ये देखो, इंडिकेटर्स तो सिर्फ हमें ये बता रहे हैं ना कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, हमें ये तो नहीं बता रहे कोई सब्सटेंस कितना एसिडिक है या कितना बेसिक है। हम सिर्फ शक्ति बता रहे हैं, ये सब्सटेंस शक्तिशाली है, ये सब्सटेंस इतना है। ये तो नहीं बता रहे कितना शक्तिशाली है, कितनी पावर है उसमें, कितना एक्सपीरियंस है उसमें, वही स्ट्रेंथ नहीं बता रहे हमें। बट एक इंडिकेटर ऐसा है जो हमें स्ट्रेंथ भी बताता है, वो क्या है, यूनिवर्सल इंडिकेटर। वो अकॉर्डिंग टू एसिड या बेस, जो सब्सटेंस जितना एसिडिक है उसके अकॉर्डिंग वो कलर चेंज करता है। वो कलर की भी एक स्केल आती है, आप उस स्केल को देखिए, जो पीएच स्केल जिसे बोलते हैं, वो यूनिवर्सल पीएच स्केल जब हम देखोगे उसमें अलग अलग कलर्स हमें गिवन होते हैं। वो कलर्स को देख के हमें पता चलता है कि ये सब्सटेंस इतना एसिडिक है, ये इतना बेसिक है, इसका पीएच इतना है, ठीक है। पीएच बेसिकली स्ट्रेंथ बताता है एसिड की, क्या बताता है, स्ट्रेंथ बताता है। पीएच स्केल की बात करते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर की। मुझे तो बेस्ट लगा यूनिवर्सल इंडिकेटर, इतना कोई वो ही नहीं है कि हमें ये नहीं देख, हमें ना तो इसकी जरूरत है कि ये सब्सटेंस हमने कोई नेचुरल इंडिकेटर लिया या हमने कोई लिया, बल्कि ठीक है यूनिवर्सल इंडिकेटर हमें स्ट्रेंथ भी बता रहा है। यूनिवर्सल लिखे, क्या आया, यूनिवर्सल इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर की बात करते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या बताता है, स्ट्रेंथ बताता है, डिफरेंट कलर्स देता है डिफरेंट पीएच वैल्यूज पे। ये चीज पहले लिख लेते हैं, क्या बताता है, स्ट्रेंथ ऑफ एनी एसिड और बेस, और क्या करता है, चेंजेस कलर एट डिफरेंट पीएच वैल्यूज, चेंजेस कलर एट डिफरेंट पीएच वैल्यूज, कि अलग अलग जब पीएच की वैल्यू होगी ना उसके अकॉर्डिंग वो कलर चेंज करेगा। पीएच क्या है, पीएच पे आते हैं। पीएच बेसिकली हमें क्या बता रहा है, पीएच हमें बता रहा है कि कोई सब्सटेंस में कितनी एसिडिटी, कितनी बेसिक चीज उसमें है, कि कोई सब्सटेंस कितना एसिडिक है कितना बेसिक है, वो पीएच हमें बताता है। जैसे देखिए 7 पीएच ना 0 to 14 होता है, क्या होता है 0 to 14 होता है पीएच, और 7 बीच में। अब अगर कहें जो सब्सटेंस का पीएच 7 होगा वो होता है न्यूट्रल, बिल्कुल जैसे हमारा वाटर है, ठीक है, वो क्या होता है, न्यूट्रल।
जो सब्सटेंस का पीएच इनके 7 से 14 के बीच में होता है वो हमारे हो जाते हैं बेसिक सब्सटेंसेस, और जिनका इनसे कम होता है वो एसिडिक हो जाते हैं। अभी डीप में जाएंगे, बनाएंगे नाम से, टेंशन मत लो, अभी बनाएंगे बिल्कुल अभी बनाएंगे। स्केल बनाते हैं, नोटबुक में ड्रॉ करना इसको, साथ में लिखना कि क्या हो रहा है। बहुत इजी चीज है ये। क्या लिखी मैंने भी बोला कि 7 आया बीच में, यहाँ आया 0, यहाँ आया 14 से तक होता है। 7 की बात करें तो ये न्यूट्रल हो गया, कोई सब्सटेंस का 7 पीएच है यानी कि वो न्यूट्रल, ना तो वो एसिडिक है ना वो बेसिक है। जैसे हम कहें वाटर, ठीक है, वाटर का पीएच 7 है, याद रखना है वाटर का पीएच क्या है 7। अब 7 to 14 अगर देखें, 7 to 14 सब्सटेंस जितने भी होंगे ना वो बेस होंगे। और क्या अभी बताया तो कौन सा आयन प्रेजेंट होगा, हाइड्रोक्साइड आयन, OH माइनस का आयन उसमें होगा। क्या 0 to 7 बात करें तो होगा एसिड, एसिड में क्या होगा H प्लस का आयन होगा, H प्लस आयन एंड बेस OH माइनस आयन, H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन। अब 0 to 14 हो गया, 0 to 7 एसिड हो गया, H प्लस आयन, बेस हो गया OH माइनस आयन। अब इसमें पता कैसे चलेगा कौन सा सब्सटेंस ज्यादा एसिडिक है, ज्यादा जो एसिडिक होगा ना उसका पीएच कम होगा। जितना पीएच आपका कम है, इधर सारे स्ट्रॉन्ग एसिड आते हैं, ठीक है, 0 की रेंज में, जो कि जैसे 1 2 3 हो गया, इनका स्ट्रॉन्ग पीएच है एज कंपैरिजन टू ये जो एसिड यहाँ आ रहे हैं, मतलब कि जिनका पीएच आ रहा है 6 5 4। अगर मैं बोलूँ किसी सब्सटेंस का, किसी एसिड का पीएच 6 है और किसी का 2 है, तो कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा, जिसका पीएच कम होगा। याद रखना पीएच जितना कम होगा उतना एसिड ज्यादा है, उतना जो है एसिड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, यानी कि ज्यादा एसिडिक है। सी वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, सी वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, और इसमें ही H प्लस की आयंस ज्यादा है, इधर H प्लस की आयंस ज्यादा है, मतलब कि स्ट्रॉन्ग इधर साइड आ रहे हैं, ऐसे उधर की साइड स्ट्रॉन्ग बेस आ रहे हैं, दोनों एंड्स पे स्ट्रॉन्ग चीजें आ रही हैं। बिल्कुल बीच में वीक जो है बिल्कुल बीच में छुप के बैठा है, वीक। अगर 7, अगर मैं कहूँ कि 8 है, अब समझो इस चीज को कि 8 है, 8 पीएच वाला कोई सब्सटेंस ज्यादा बेसिक होगा या 10 वाला, तो ऑब्वियस बात है कि जो 10 वाला है वो होगा, क्योंकि जितना पीएच ज्यादा होगा बेस सब्सटेंस का वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इधर स्ट्रॉन्ग आते हैं, इधर बीच में वीक आते हैं, ये न्यूट्रल हो गया, इधर भी स्ट्रॉन्ग आएंगे, इधर वीक आएंगे। क्या समझे, अगर 0 के आसपास कोई नंबर है पीएच है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, मैं पता लग गया। 7 के आसपास इधर है तो वो वीक एसिड है, 7 के आसपास इधर तो वीक बेस है, और 14 की लाइन में चला गया तो वो स्ट्रॉन्ग है। या उधर OH माइनस की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी जितना स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा, ऐसे इधर जितना एसिड स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा H प्लस की आयन कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। अब इस पे भी होमवर्क देती हूँ मैं आपको, कुछ आपको ना पीएच लिख के देती हूँ, आपको पीएच एक बार देख लेना कि एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, वीक होगा या कैसे होगा, कंपैरिजन के तौर पर दूंगी मैं आपको। तो आपको कंपैरिजन करना है कि वो वीक एसिड है या बेस है, और फिर ये बताना है कि स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ठीक है, उनको कंपैरिजन करके। जैसे अगर मैं बोलूँ कि हमारे पास एक pH 3 है और एक pH हो गया 6 है, एक है हमारे पास 8 है और एक हो गया 11 है, कंपैरिजन करके बताना है कि ये एसिड है, बेस है या क्या है। इनमें से एक पार्ट मैं भी कराऊंगी, ठीक है, 2-3 लिख लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड। देखें तो थर्ड ले लेते हैं, एक तो 7 है और 14 ले लिया, ठीक है। फोर्थ देखें, फोर्थ हम ले लेते हैं 1 और 6 ले लिया। फिफ्थ देखें तो 9 और हमने 12 लिया, ठीक है। कंपैरिजन करना है, कोई भी एक ले लो, इसमें 1 6 ले ले, 1 6 वाला कर ले, फोर्थ कर लेते हैं, ठीक है, नहीं 5 कर लेते हैं, 5 इज लकी नंबर, 5 9 और 12। 9 है, पहले तो ये चीज दिमाग में आनी चाहिए, 9 है, 7 से बड़ा है, तो वो कैसा सब्सटेंस होगा, बेसिक होगा, आ गया बेसिक है, ठीक है। 12 है, ये भी बेसिक होगा, 7 से बड़ा है, ठीक है। अब ये बताओ इनमें से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है, 12 स्ट्रॉन्ग और 14 की रेंज में आ रहा है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग है। ऐसे आपको ये बताना है, ये चलो बताने हैं कि एसिड है, बेस है या क्या है, ठीक है। चलो अब आगे कोई चीज रह गई, एक बार दोबारा रिवाइज कर ले, हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ लिया एसिड बेस में। अब देखो एसिड बेस का मैंने ना इस वीडियो में ऐसा वो किया है कि आपको पहले बेसिक चीजें पता चल जाए, फिर उसके बाद ना एसिड बेस का डिफरेंस में वीडियो बना लूंगी मैं, कि कैसे रिएक्शंस होती हैं, कैसे वो होता है, उस पर नेक्स्ट पार्ट में आएंगे। क्या इसमें हमने पीएच वैल्यूज पढ़ ली, हमने यूनिवर्सल इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ लिया हमने, ठीक है, हमने डिल्यूशन के बारे में पढ़ लिया, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे हो गए। और एक आता है इसके बाद यूनिवर्सल इंडिकेटर आता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर हो गया, क्या कह रही हूँ, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच, पीएच की क्या इंपॉर्टेंस है, ये आएगा टॉपिक, ये कराते हैं, ये करते हैं। पहले एक बार क्वेश्चन नोट कर लो, ठीक है, कर लिए नोट कर रहे हैं अब इसको इरेज। 3 6 8 11 सब, वैसे तो वीडियो स्टॉप करके भी आप आराम से लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है,
अच्छा ये चलते हैं क्या है, जो मैं ना लाइव क्लास करने का सोच रही हूँ, बट मुझको ये लग रहा है सब्सक्राइबर्स अभी मतलब इतने हैं नहीं है, तो आप ज्वाइन करते हो तो मैं कर लूँगी इस संडे या नेक्स्ट संडे पक्का। जिस चैप्टर का बोलोगे उसी का कर लेंगे, केमिस्ट्री का करेंगे, लेकिन केमिस्ट्री का करेंगे लाइव क्लास में ना, सारा चैप्टर समझा दूंगी और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी तो वो बता दूंगी। आप कमेंट सेक्शन में बताना ये चीज़, ठीक है। लाइव क्लास करनी चाहिए नहीं, ज्वाइन करोगे तो करूँगी, नहीं तो अब ऐसा तो नहीं है ना कि सब्सक्राइबर्स आई थिंक 139 के पास हैं, उनमें से सिर्फ 20 ज्वाइन करें तो वो फ़ायदा नहीं होगा उस चीज़ का। ज़्यादा अगर करते हैं 50-60 भी अगर कर रहे हैं ना ज्वाइन, तो मैं ना मतलब मन से अच्छे से पढ़ा होगा। तो ये चीज़ देखना, कमेंट सेक्शन में बताना मुझे कि आप अपने फ्रेंड्स को बोलोगे कि लाइव क्लास ज्वाइन करनी है, तो मैं ज़रूर करूँगी। ऑर्गेनाइज कब करूँ, संडे को या नेक्स्ट संडे को, इस संडे को या नेक्स्ट संडे को करेंगे, ठीक है। देखते हैं टॉपिक पे आ जाए। टॉपिक क्या चल रहा था, पीएच की इंपॉर्टेंस कह रही थी मैं, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। पीएच पढ़ रहे हैं अब तक हमने, पीएच कर रहे हैं सबसे, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। इंपॉर्टेंस की बात करें ना तो सबसे पहले ना डाइजेस्टिव सिस्टम, पहले लिख लेते हैं टॉपिक का नाम, इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। अब देखो इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच क्या है। पहला तो डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंस है, इस पे भी बहुत एमसीक्यूज आते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम में ना पीएच एक नॉर्मल रेंज होती है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर जो है हमने आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि डिल्यूट HCl जो होता है ना, वो डाइजेस्ट करता है फूड को। डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, फूड डाइजेस्ट करता है फूड डाइजेस्ट, ठीक है। बट जब ये एसिड एक्सेस में हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, तो वो क्या कोज करता है, एसिडिटी हो जाती है, इनडाइजेशन हो जाता है, ठीक है, इनडाइजेशन हो जाता है। अब इसको ठीक करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम क्या लेते हैं, वो है हमारे पास, क्या बोल रही हूँ मैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोला जाता है। क्या कहा मैंने, एंटासिड, कहीं तो एंटासिड लेते हैं, ठीक है। देखो डाइजेस्टिव सिस्टम की में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या होता है, डिल्यूट HCl जो होता है फूड को डाइजेस्ट करता है। अब अगर ये एक्सेस अमाउंट में हो जाए स्टमक में तो एसिड, ये इंडाइजेशन हो जाता है। इंडाइजेशन होता है तो उसको ठीक करने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंटासिड हम लेते हैं। अब एंटासिड जब लेते हैं वो क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है एसिड को, एसिड की ओर न्यूट्रलाइज कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देगा एसिड को, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा, न्यूट्रलाइज द एसिड, और इंडाइजेशन जो है खत्म हो जाएगी। क्या इंपॉर्टेंस पता चल गई HCl की, मतलब पीएच की तो इंपॉर्टेंस होगी ना। जब बहुत ज्यादा एक्सेस एसिड हो गया तो मतलब कि पीएच बहुत नीचे चला गया, और बहुत पीएच बहुत कम हो गया तो इंडाइजेशन कोर्स हुआ। अब इंडाइजेशन को उसको ठीक करना पड़ेगा, पीएच बहुत कम हो गया, उस पीएच को ठीक करने के लिए न्यूट्रलाइज कर दिया हमने, 7 के पीएच पे लिया है उसको। बहुत कम चला गया था, 0 के आसपास चला गया था, हम 7 पे लिया है, ठीक हो गया। ये इंपॉर्टेंस होगी पीएच की, क्यों पढ़ रहे हैं हम पीएच लाइफ में। आगे देखिए एक और चीज है, ह्यूमन की बॉडी ना एक वेल पीएच में काम करती है, 7.0 से 7.8 के पीएच में सही वो काम करती है, ज्यादा कम नहीं होना चाहिए। जैसे एसिड रेन के बारे में आपने सुना होगा, वो हमारे लिए हार्मफुल होती है ना, तो उसमें पीएच कम हो जाता है, एसिड रेन है। तो इसलिए क्या होना चाहिए ह्यूमन बॉडी का के लिए, वेल जो पीएच है वो कितना होना चाहिए ह्यूमन बॉडी के लिए, 7.0 to 7.8। देखिए एसिड रेन के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है, एसिड रेन हार्मफुल होती है। फोर्थ की बात करें और क्या इंपॉर्टेंस है पीएच की, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच की एक हो, हाँ, टूथ डीके, दांत में, मेरे भी दांत में सिरों से दर्द हो रहा है। टूथ डीके कब होता है, जब हमारे माउथ के बैक्टीरिया शुगर को ब्रेक कर दें एसिड के अंदर, तो होता है टूथ डीके। वही बैक्टीरिया को क्या लेना देना, ये इरेज कर दूं मैं, कर देते हैं, वो क्या होगा। तो आपने वीडियो स्टॉप करके नोट भी कर लिया होगा, अच्छे स्टूडेंट्स कर लेते हैं जल्दी। ये टॉपिक आगे चल रहे थे हम, टूथ डीके की बात कर रहे थे। बैक्टीरिया हो गए माउथ में, वो शुगर को एसिड में ब्रेक कर देंगे। अब ये एसिड है तो पीएच, नॉर्मल सी बात है, पीएच जो है लो हो जाएगा माउथ में। लो पीएच हमें टूथ डीके कॉज करेगा, लो पीएच है, उसको ठीक करने के लिए फिर हम वही
रोज जो है ब्रश करना चाहिए 2 टाइम, ये सब चीजें हम सीखेंगे, यही चीजें आएंगी। देखें आगे, आगे क्या कह रहा है ये, आगे क्या कह रहा है, आगे एक है सॉइल की भी पीएच होती है, एक प्लांट्स को भी एक इम्पोर्टेंट एक पीएच की रेंज चाहिए। ज्यादा एसिडिक हो गई सॉइल तो उसमें हमें, सॉइल की बात कर लेते हैं, सॉइल ज्यादा अगर एसिडिक होगी तो कैल्शियम ऑक्साइड, हमें इनकी जो क्विकलाइम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे मटेरियल से हमें ट्रीट करना पड़ता है सॉइल को, और उसका पीएच फिर नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, 5 हमने चीजें देख ली, एसिड रेन देख लिया हमने, ह्यूमन बॉडी का पीएच हो गया ना, ये इंपॉर्टेंस है पीएच की। ये पॉइंट्स आप नोट कर लें, इनको अच्छे से लिख लेना, क्वेश्चन आ सकता है। एक छोटा सा टॉपिक रखें, वो कर ले, लंबी तो नहीं खींचनी ना ये वीडियो, चैप्टर लंबा है थोड़ा तो होगा, और इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें, अभी तो कुछ भी नहीं आया, तो इजी चल रहा है सब कुछ। चले आगे, आगे ना एक चीज उन्होंने बताई है, कुछ ना जानवर क्या करें, इंसेक्ट्स की, जैसे 3 इंसेक्ट्स बताए, तो ये वास्प बताइए जिसे हम बोलते हैं, बी हनी बी जो होती है, हनी बी मधुमक्खी जो होती है वो, और एक आंट तो बताइए, चीटी लिखने की नीड तो नहीं है, मधुमक्खी हो गया, क्या हो गया, आंट हो गया। ये इनके काटने से प्रॉब्लम होती है। वास्प जो स्टिंग होता है, वास्प स्टिंग यानी कि मधुमक्खी का डंक, जब बताइएगा सॉरी, वो जब स्टिंग, वास्प स्टिंग क्या करता है, हमें एक एसिड डाल देता है बॉडी में, कौन सा जो है एसिड डालता है वास्प स्टिंग, एसिड नहीं, वास्प स्टिंग की बात करें ना, वास्प स्टिंग बेस डालता है, ये चीज याद करनी पड़ेगी, वास्प स्टिंग क्या बेस डालता है बॉडी में, हनी भी क्या डालता है, एसिडिक लिक्विड डालता है, आंट भी एसिड डालता है। आंट कौन सा एसिड डाल रहा है, मिथेनोइक एसिड, ये चीज तो याद ही रखना, मिथेनोइक एसिड डालता है आंट बॉडी के अंदर। ठीक है, ये बेस, ये एसिडिक लिक्विड और ये मिथेनोइक एसिड, कंपैरिजन के तौर पर करते चलेंगे ना तो चीजें हो जाएंगी याद। बेसिक वास्प स्टिंग में बेस डाला, तो बेस को ट्रीट करने के लिए क्या करेंगे, एसिड, ये चीज तो अब तक समझ आ गई होगी, बेस ज्यादा हो गया एसिड डाल दो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, एसिड ज्यादा हो गया बेस डाल दो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है, अब बेस ज्यादा हो गया ना तो हम इसमें इसको ट्रीट करेंगे एसिड से, एसिड से ट्रीट करेंगे, जो कि ले लिया, और इसको किससे करेंगे फिर, इसको वैसे ही जैसे एसिडिक लिक्विड है उसको बेस से कर लिया, सॉल्ट वैसे इसको बेकिंग सोडा से कर रहे हैं, वो बेटर रहेगा कि इसकी जो है एक तरह से न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, चलो वो ले लेते हैं, ये चीज तो आई गई ना, बेस को एसिड से न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, इसको हम बेकिंग सोडा से करेंगे तो वो बेटर रहेगा, किससे, बेकिंग सोडा से, इसको, इसमें भी एसिडिक है, हनी बी मधुमक्खी का डंक, मेथ मधुमक्खी का तो एसिडिक डाल रहा था ना, एसिडिक को तो बेस से करना पड़ेगा हमें, जब भी तो, हाँ मधुमक्खी जो रंग पाती है एसिडिक लेवल, तो बेस से ट्रीट करना पड़ता है ना उसे हमें, बेस नहीं, बेस वो ही आ रही है, बेकिंग सोडा आ रहा है, क्यों बेस लिखे जा रही हूँ मैं, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा से ट्रीट करना है। ठीक है, एक तरह का सोल्ट है, मिथेनोइक एसिड है, उसको भी फिर वही चीज, मिथेनोइक एसिड को बेसिक सोडा हो गया, वास्प स्टिंग को विनेगर से कर सकते हैं, बेस से विनेगर कर लो। ठीक है, आई थिंक उल्टा चल रहा सब कुछ, रुको, वास्प है, हनी बी और आंट है ना, वास्प स्टिंग ने बेसिक डाला है तो हमें उसको एसिड से ट्रीट करना है, विनेगर में एसिड होता है तो विनेगर, वही तो देख ली थी ना, विनेगर डालेंगे ना, मैंने एसिड लिखा था ना पहले, हाँ विनेगर, एसिड, एसिड होता है विनेगर में, वही चीज होगी, एसिड, एसिड से ट्रीट किया। अब भी हनी भी है, एसिडिक लिक्विड इसमें डाला, अगर हम इसको बेसिक सोडा से कर रहे हैं, बेकिंग सोडा से हो जाएगा, मिथेनोइक को भी, इन दोनों को अगर हम बेकिंग सोडा से ट्रीट करें तो हो जाएगा। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं रखना, ये चीज याद रखना कि एसिड को बेस से, बेस को एसिड से ट्रीट करना है, सिंपल सी चीज आ जाती है। बेकिंग सोडा से सॉल्ट्स में आ जाते हैं, पर हो क्या होगा, इससे ट्रीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हनी भी याद रखना, हनी भी ने एसिडिक लिक्विड डाला है तो बेकिंग सोडा से ट्रीट करेंगे, वास्प स्टिंग में बेसिक है तो विनेगर से इनके एसिड से ट्रीट करेंगे उसको। अब ये कमेंट में जरूर बताना लाइव करनी चाहिए या नहीं। ठीक है, बाय, आज का टॉपिक यहीं खत्म हुआ, बाय।